हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कैश बजट के कुछ सम्स किए थे, जिससे मैंने बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सम करवाया था, और मैंने वहाँ पे आपको ये भी बोला था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है अलग अलग सम्स का, जिसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ था। तो मैं आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ही कर रही हूँ, जो क्वार्टर बेस पे सम है हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2012। फिर उसके बाद सेल्स दे दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हम लोग करते करते जाएंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो निकालते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला बोला है सेल्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, और नीचे दिया हुआ है ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। Half of the dues are collected in the month of the sale on which a cash discount of 20% is allowed and the other half are released in the next month। यानी जिस मंथ में सेल है उस मंथ में अगर पैसे दे रहे हैं तो 20% डिस्काउंट दे देंगे, और उसके आगे वाले मंथ में अगर पैसे दे रहे हैं तो डायरेक्टली अमाउंट डाल देंगे। अब जैसे हम लोग का नवंबर का सेल्स है, तो दोस्तों नवंबर का अगर हम हाफ कर लेते हैं तो 50,000 आता है, ओके। तो जब हम लोग 50,000 नवंबर में डालेंगे, उसके साथ हम लोग को क्या करना है, 20% डिस्काउंट करना है, क्योंकि उसी मंथ का सेल्स के अमाउंट में 20% डिस्काउंट कर देंगे। 50,000 का 20% माइनस कर देंगे तो नवंबर में आ जाएगा 40,000, और दिसंबर में हम लोग का पूरा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि वैसा बोला गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का है 1,25,000। उसका सबसे पहले तो हम हाफ कर देंगे, 50% कर देंगे तो आएगा 62,500। दिसंबर के मंथ में अगर हम लोग को डालना है तो हम क्या कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे, यानी 50,000 यहाँ पे हो जाएगा और आगे वाले मंथ में 62,500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1,50,000 है। 1,50,000 का पहले तो 50% कर देंगे, 75,000 आएगा। जैन में पे करेंगे तो क्या कर देंगे, 20% माइनस, यानी ये हो जाएगा 60,000 और आगे वाले मंथ में हो जाएगा 75,000, ओके। फिर सेम वापस है तो फैब का वापस यहाँ पे फैब में 60,000 और मार्च में पूरा पेमेंट यानी 75,000 का, और लास्ट 1,60,000 का 50% कर देते 80,000, जिसमें से 20% माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 64,000, ठीक है। अब हम लोग को कौन से मंथ का चाहिए, जैन फैब और मार्च का चाहिए, क्योंकि क्वार्टर बेस पे बोला है। तो जैन फैब मार्च का हम टोटल कर देंगे 62,500 प्लस 60,000, 1,22,500 आया। 75,000 और 60,000 1,35,000 आया, और थर्ड 75,000 और 64,000 1,39,000 आ गया। तो तीनों हम लोग का क्रेडिट सेल्स है, यहाँ पे कैश सेल्स कोई भी नहीं है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिट सेल्स या कलेक्शन। आप जो लिखते हो आप लिख सकते हो। पहला वाला है 1,22,500, फिर 1,35,000 और लास्ट हम लोग का था 1,39,000, ठीक है। ये तीन डाल दिया। आगे में उन्होंने बोला है मटेरियल्स आर परचेज फॉर कैश ऑन विच अ रिबेट ऑफ 5% इज ऑफर। सारे परचेज जो है वो कैश परचेज है। ऊपर में हमारा रिसिप्ट है, तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट डाल रही हूँ। नीचे में हमारा पेमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि सारे परचेज कैश परचेज है, लेकिन रिबेट यानी डिस्काउंट दे रहे हैं कितने परसेंट का, 5% का। तो जैसे जैन का हम लोग का 62,500 है, 62,500 का 5% हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 59,375, ओके। नेक्स्ट 75,000 का 5% माइनस कर दिया तो वो आया 71,250, और 90,000 का 5% माइनस कर दिया तो आया 8,550, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने डाल दी। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अंडर ABC डिपार्टमेंट दे दिया, और जैन फेब और मार्च का दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को जैन फेब मार्च का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल में लेंगे, ओके। लेकिन उसके पहले नीचे हम लोग का एडजस्टमेंट देख देते हैं, इसके अंदर कुछ है कि नहीं। दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड द क्वार्टरली प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹4,500 फॉर डिपार्टमेंट ए एंड 3,750 फॉर डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो हम लोग का ए और बी का जो क्वार्टरली पेमेंट है वो उसके अंदर इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हम लोग को वो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो पहले तो हम लेबर का डाल देते हैं। लेबर हम लोग का कुछ बोला नहीं, तो लेबर डायरेक्टली डाल देंगे, लेबर ओवरहेड या वेजेस कर देंगे 15,000, 20,000 और 20,000, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 55,000, ठीक है। दोस्तों वर्टिकल में लेना, हॉरिजेंटल में मत लेना। 15,000, 10,000 और 10,000, तो ये नेक्स्ट हमारा आ गया 35,000। फिर थर्ड हम लोग का है
15,000, 9,500, 9,500, तो ये हमारा हो गया 34,000। ये किसका हो गया दोस्तों? लेबर का। अब नेक्स्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में से हम लोग को जो हम लोग का बैलेंस दिया हुआ है यानी 4,500 ए का और 3,750 बी का, वो हमको माइनस करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग का क्वार्टर में आ रहा है। अब वो कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग को करना है डिपार्टमेंट ए, 4,500 इंटू 4/12, ठीक है। 4,500 4/12 कर दिया तो 1,500 जो है वो क्वार्टर का, एक क्वार्टर का एक्सपांस है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट किसका दिया हुआ है? बी का दिया हुआ है, उसका हम लोग को दिया है 3,750 इंटू 4/12। 3,750 इंटू 4/12 किया तो दूसरे क्वार्टर का 1,250, यानी ए का एक क्वार्टर का है 1,500, बी का एक क्वार्टर का है 1,250, ठीक है। अब इसको टोटल कैसे करेंगे? जैसे हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जैन का निकाल रहे हैं, ठीक है, जनवरी का निकाल रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ए, बी और सी ये तीन दिया हुआ है। पहला हम लोग का ए का है 6,000, तो 6,000 में से हम लोग को कितना माइनस करना है? 1,500। 6,000 में से 1,500 माइनस कर दिया तो 4,500 आ गया। 7,750 में से कितना माइनस करना है? 1,250, तो वो आ गया 6,500। और सी का कुछ बोला नहीं है तो 6,000 जैसा है वैसे का वैसे ही रख दो, ठीक है। सेम चीज़ आपको फैब का करना है। फैब का हम लोग का पहला था 6,000 यानी आएगा 4,500, फिर वापस आएगा 6,500 और लास्ट हमारा हो जाएगा 6,000। और फिर मार्च का करेंगे। मार्च का था 6,250 जिसमें से 1,500 माइनस कर दिया तो वो हो जाएगा 4,750। फिर उसके बाद 8,250 में से 1,250 माइनस कर दिया तो 7,000। और सी का कुछ नहीं है तो जैसा है वैसे का वैसे लिख दो, यानी तीनों मंथ का हमने निकाल लिया। अब तीनों मंथ को ऐड करके हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। जैसे सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी को प्लस कर दो 4,500, 6,500 और 6,000, पहला वाला आ गया 17,000, ठीक है। दूसरा कर देंगे 4,500, 6,500 और 6,000, दूसरा वाला भी आ गया 17,000। तीसरा कर लेंगे 4,750, 7,000 और 6,250, तीसरा आ गया 18,000। इस तरीके से हमने तीनों को डाल दिया, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को डी में बोला है अदर एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर इज 17,500, 1,000 डेप्रिसिएशन का था और दूसरा 1,500 जो है वो बैड डेट रिजर्व का है। तो हम लोग को क्या करना है? पहले तो वो दोनों को माइनस कर दो। 17,500 में से 1,000 और 1,500 माइनस कर दिया तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैलकुलेटर पे मेरे कि 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग का क्वार्टर का मैंने कितना बोला? 4 रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 15,000 इंटू 4/12, यानी एक क्वार्टर का हम लोग को एक्सपांस मिल जाएगा कितना? 5,000, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाला? अदर एक्सपांस निकाला। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अदर एक्सपांस और यहाँ पे मैं डाल भी रही हूँ अदर एक्सपांस। तीनों मंथ में हमारा कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000 और 5,000, ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है? इन द मंथ ऑफ मार्च एन ओल्ड मशीन इज टू बी रिप्लेस विथ एन एडिशनल आउटले 35,000। मार्च में एक नई मशीन खरीद रही, कितने की? 35,000 की, तो यहाँ पे मैंने 35,000 मार्च में डाल दिया। फिर इनकम टैक्स 30,000 पेड कर रहे हैं मार्च में, तो वापस हम यहाँ पे इनकम टैक्स कर देंगे 30,000 पेड कर रहे इसकी वजह से। और उसी के साथ बोला है डिविडेंड रिसीव कर रहे फैब में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिविडेंड कितना कर रहा है? 20,000, तो 20,000 फैब में रिसीव कर दिया। लास्ट उन्होंने बोला है ए लिमिटेड इशू 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच at a premium of 10% in December 2011 which will be paid in the next month of January। यानी हम लोग की एक कैपिटल इशू कर रहे हैं, 10 रुपये था शेयर का प्राइस और 10 रुपये प्रीमियम के साथ रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग को यहाँ पे करना है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 कैसे आया दोस्तों? 10 रुपये का शेयर था और प्रीमियम 10% था यानी 1 रुपया आएगा, ठीक है। 8,000 इंटू 11 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 88,000। ये हम लोग का क्या हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि जनवरी का हम लोग का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हम यहाँ पे ऊपर में डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बोला ही ये दिसंबर का पैसा था लेकिन जैन में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे 88,000। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हम लोग को क्या करना है? तो टोटल करना है
टोटल ऑफ ए और दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं, टोटल ऑफ बी। ठीक है, ए का टोटल कर देते 88,122,500, तो ये आया 210500। पेमेंट कर लेंगे 59,375, 55,000, 17,000 और 5,000। ये आया हमारा टोटल 136375। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी 210500 136375, हम लोग का डिफरेंस आ गया 74125। ठीक है, अब उसके बाद फैब में डाल देंगे 74125, टोटल कर देंगे 135,000 और 20,000। ये आया 229125। फिर पेमेंट कर देंगे 71250, 35,000, 17,000, 5,000। ये टोटल आया 128250। डिफरेंस कर देंगे 119125, 128250। ये आया 100,875, जो हमारा डिफरेंस हो गया। 100,875 डाल देंगे, फिर टोटल 139,000। ये आया 239875। फिर पेमेंट कर देंगे 85500, 34,000, 18,000, 5,000, 35,000 और 30,000। ये आया 207500। 239875 माइनस 207500, तो डिफरेंस आ गया हमारा 32375। 32375। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वार्टर वाला सम जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, या हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है डियर मित्रों को, उसको फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप अगर हमको क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।